6.5। तो हम यहाँ देखेंगे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है, तो दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD और तिर्यक रेखा है यहाँ पर L, तो ये काटती है बिंदु G और H पर। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्यकोण समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर जो एक ओर के कोण है, जैसे 4 और 3 और 2 और 1, तो ये एक ओर के समपूरक होंगे और ये एक ओर के समपूरक होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है AB समांतर है CD के, जैसा अभी हमने देखा। एक तिर्यक रेखा L रेखा AB को G पर काटती है, AB को G पर काटती है तिर्यक रेखा L, और CD को H पर काटती है, CD रेखा को बिंदु H पर काटती है। कि तिर्यक रेखा के एक और निम्न दो कोण युग्म बनते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण दिए होंगे, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 और कोण 4। तो हम यहाँ देखें कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 2 जोड़ने पर जो 180 आता है, और कोण 3 और कोण 4 को जोड़ने पर 180 आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपपत्ति में, यहाँ हम उपपत्ति में देखेंगे किरण HD रेखा L पर स्थित है। तो हम यहाँ पर किरण HG देखेंगे, यहाँ पर ये HG है, नहीं, यहाँ पर HD, ये किरण HD है जो रेखा L पर स्थित है। ये वाली रेखा है, ये हमने किरण मान ली HD, इस पर स्थित है। तो यहाँ पर कोण 2 और कोण 5 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कोण 180 बनेगा, क्योंकि ये सरल रेखा कोण बनेगा। तो कोण 2 और कोण 5 जोड़ेंगे तो ये सरल रेखा कोण बनेगा 180। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जो रूट कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो कोण 1 की जो स्थिति है वही कोण 5 की स्थिति होगी। तो ये जो है संगत कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो हमने यहाँ पर कोण 5 की जगह लिख लिया कोण 1 और प्लस में कोण 2 बराबर 180। तो हमने ये इस प्रकार लिख लिया। अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ तक देखा था रूट 1 बराबर होगा रूट 5 के, जो कि संगत कोण है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180, जो कि समीकरण हमने फर्स्ट मान ली। क्योंकि हमने यहाँ कोण 5 की जगह हमने रख दिया कोण 1, तो ये हो गया कोण 1 और कोण 2 बराबर 180, समीकरण फर्स्ट हमने मान लिया। अब हम देखेंगे किरण GH पर रेखा AB पर स्थित है। तो हम किरण GH देखेंगे, ये हमारी GH किरण हो गई जो कि रेखा AB पर स्थित है, इस AB पर स्थित है किरण GH। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कोण 1 और कोण 3, जो कि बराबर हो जाएगा 180, जो कि सरल रेखा कोण होगा रेखिक युग्म अभिग्रहित। तो यहाँ 1 और 3 को करेंगे तो यहाँ इसका जो कोण का मान होगा बिंदु जी का वो 180 होगा। तो हमने यहाँ से समीकरण 2 बना ली। अब हम इसी प्रकार देखेंगे पुनः किरण HG रेखा CD पर स्थित है। इसी प्रकार यहाँ पर HG रेखा CD पर स्थित है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा रेखिक युग्म अभिग्रहित वो बनेगा कोण 2 और कोण 4। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण 2 और प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी हमने ले लिया सरल रेखा युग्म कोण जो होता है रेखिक युग्म अभिग्रहित से। तो हम अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ेंगे। तो हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने पहले उतार लिया कोण 1 प्लस कोण 3, यहाँ पर हमने ले लिया कोण 1 प्लस कोण 3 और बराबर में 180। तो हमने 180 और 180 को 360 लिख लिया, और यहाँ पर कोण 2 कोण 4 कोण 1 कोण 3 को यहाँ पर लिख लिया हमने। तो यहाँ पर हमने आगे करा है, यहाँ पर हमने कोण 1 और कोण 2 को समीकरण फर्स्ट से कोण 1 कोण 2 का मान 180 रख लिया हमने। यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 की जगह 180 रख लिया हमने, क्योंकि हमारा समीकरण फर्स्ट में आया था कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। तो हम इस 180 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 माइनस 180। तो यहाँ पर बचेगा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, जो हमें सिद्ध करना था। और जो हमारा समीकरण फर्स्ट था वो तो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया था, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। ये हम प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं प्रमेय नंबर 6.5।